So everyone, tell me one thing. I think I have explained you what is the meaning of, how to find out range. Yes, क्या मैंने explain कर दिया range कैसे निकाला जाता है? Just tell me. Yes or no, please tell me whether कि मैंने range निकालना सिखाया है या नहीं सिखाया था. Yes, sir. तो आज हम लोग जैसे लास्ट डे मैंने वेरी वन 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 कराया था, आज हम लोग करेंगे ऑन टू एंड इनटू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन क्या होता है आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक. व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन. And number 2 is into function. Now what is onto and into function? ध्यान देंगे. Now everyone note down. Suppose अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि what is the domain of this function, then your answer will be domain of this function is set A. If I ask you what is codomain of this function, then your answer is set B. And if I ask you what is range of this function, can you tell me what is the range of this particular function? Suppose अगर ये function f है, तो ये function का range क्या है, कोई बता सकता है anyone? The entire set B. सर बी पूरा. Entire set B. तो एक बार ध्यान से नोट करना, अगर set B जो कि इसका कोडोमेन है और जो रेंज है वो दोनों इक्वल है, देखो एकदम. तो अगर किसी भी सम में किसी भी फंक्शन में अगर कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो फंक्शन क्या है, ऑन टू है. So how to show that a function is onto? So I want everyone to pay attention here. अगर एक फंक्शन में सारे एलिमेंट्स का कोडोमेन में हर एक एलिमेंट्स का प्रीमेज अगर एग्जिस्ट कर रहा है, हर एक एलिमेंट्स का अगर प्रीमेज एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, दिस इज एन onto function. Okay, or indirectly we can say that all the elements, the range set and the codomain set, they are what, equal. तो अगर रेंज और कोडोमेन एग्जैक्टली इक्वल हो तो उस टाइप का हम लोग फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड onto function. जस्ट अ मिनट. सो एवरीवन नोट डाउन. सो ये हो गया onto function. ठीक है, अब onto function मतलब में इसका मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन सेट मस्ट हैव एटलीस्ट वन इमेज, प्रीमेज, मस्ट हैव एटलीस्ट वन प्रीमेज, तब जाके उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, onto function. अब इनटू क्या होता है एक बार ध्यान देने का. इनटू फंक्शन में Yes. see, now this is into function. Now why it is an into function, just note down. Because यहाँ पे there exist two elements in the codomain set which has no preimage, जिसके कोई प्रीमेज नहीं है. देखो यहाँ पे f का भी कोई प्रीमेज नहीं है, g का भी कोई प्रीमेज नहीं है. तो हम लोग कैसे शो करेंगे कि एक फंक्शन इनटू है? If there exists at least one element in the codomain set which has no preimage,
which has no pre-image, therefore the function is into function. ठीक है, मतलब अगर कम से कम कोडोमेन सेट में एक एलिमेंट भी दिख रहा है जिसका कोई प्रीमेज नहीं है, मतलब वो कैसा फंक्शन है, इट इज इनटू फंक्शन. और ऑनटू में क्या होता है, एवरी एलिमेंट हैज इट्स प्रीमेज, एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन सेट हैज इट्स प्रीमेज, इसीलिए इस तरह का फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन. तो अगर हर एक एलिमेंट कोडोमेन सेट में हर एक एलिमेंट का अगर प्रीमेज है, मतलब कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट्स है वो और रेंज के अंदर जितना एलिमेंट्स है वो बराबर है. ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. ठीक है, यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेंज इज अ प्रॉपर सेट ऑफ कोडोमेन, मतलब कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही जिसका कोई प्रीमेज नहीं. तो एक बार इस एग्जाम मतलब इस चीज को एक बार कॉपी कर लो, इस एक्सप्लेनेशन को एक बार एवरीवन कॉपी डाउन, आई एम गिविंग यू टाइम, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते. नाउ लेट अस सी हाउ टू शो दैट अ फंक्शन इज ऑन टू. मतलब एक क्वेश्चन है, मान लो see you have a question where you are given set A, हम लोग को एक सेट दिया हुआ which is A and set A is all real numbers except 2. Set B is also all real numbers except 1. You have a function f a to b and f of x is x minus 1 by x minus 2, and you have to show that this function is 1 1 and on 2. Everyone note down, you have to show that this function is 1 1 and on 2. तो कैसे हम लोग ये शो करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 on 2, एक बार ध्यान से सबको नोट करें. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं 1 1 से. ठीक है, देखो 1 1 शो करने के लिए क्या करना पड़ता है शो, याद करो मैंने लास्ट डे बताया था कि तुम लोग यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेट ले लो. ठीक है, इन द डोमेन सेट जिसका एक ही इमेज फॉर्म होगा. लेट अस अज्यूम दैट इन दोनों का x1 भी अगर हम फंक्शन में पुट करेंगे तो उससे जो आंसर आएगा और x2 पुट करने से जो आंसर आएगा वो दोनों इक्वल होगा. चेक इन योर कॉपी, मैंने यही रिक्वायर था, चेक कर लो. मतलब हम लोग एक अजम्पशन ले लेंगे, लेट x1, x2 belongs to set A be two distinct elements such that f of x1 and f of x2 both are equal. मतलब हम लोग ऐसा एक assumption ले लेते हैं कि कोडोमेन सेट में दो एलिमेंट्स है, there exist two distinct elements, distinct मतलब अलग अलग है, जिनका एक ही इमेज होगा. हम लोग एक assumption ले लेते हैं जिसका क्या होगा, एक ही इमेज होगा. I hope you are getting my point. x1 को जब मैं फंक्शन में पुट किया तो उसका आंसर और x2 को मैंने फंक्शन में पुट किया उसका आंसर दोनों का क्या होगा, सेम होगा. ऐसा मेरा assumption. अब देखो एक बार, अगर f of x minus 1 by x minus 2 है, f of x1 क्या होगा बताओ तो, it will be x1 minus 1 by x1 minus 2. What will be f of x2? It will be x2 minus 1 by x2 minus 2. Now let us cross multiply. ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. x1 into x2 gets cancelled, 2 भी कैंसिल हो गया. ठीक है, तो क्या बचा, minus 2x1 minus x2 equals to minus x1 minus 2x2. Okay, now let us bring x1 on one side and x2 on the other side. तो ये हो गया minus 2x1 plus x1 equals to minus 2x2 plus x2. That is we have minus x1 equal to minus x2. माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2. अब एक बात बताओ, सब कुछ ध्यान से सुनना. x1 इक्वल टू x2, देखो मेरा अजम्पशन क्या था कि x1 और x2 जो है डोमेन सेट में ऐसा दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, लेकिन बाद में क्या है बताओ तो, बाद में ये पता चला कि वो दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है, दे आर इक्वल, दे आर ओवरलैपिंग एलिमेंट्स, दे आर कोइंस मतलब ओवरलैपिंग एलिमेंट्स, दे आर कोइंसिडेंट मतलब वो दोनों एक ही एलिमेंट है, वो दोनों अलग अलग नहीं है.
ठीक है, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। ओके, एक बार 1 1 प्रूफ करने के बाद हम लोग को शो करना है कि ये ऑन टू है ये। तो ऑन टू शो करने के लिए क्या करना है, एक बार ध्यान से सबको नोट करना। तो ऑन टू का मतलब यही ना होता है कि जो कोडोमेन सेट है उसमें हर एक एलिमेंट का प्रीमेज फॉर्म होना चाहिए। बिकॉज अगर हर एक एलिमेंट का प्रीमेज फॉर्म होगा, अगर एवरी एलिमेंट का प्रीमेज फॉर्म होगा, इसका मतलब कि जो कोडोमेन सेट के अंदर जितना एलिमेंट्स है उसको हम किसके अंदर लिख देंगे, रेंज के अंदर लिख देंगे। तो अगर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो गए मतलब वो कैसा फंक्शन है, इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स ऑन टू फंक्शन। तो देखो ऑन टू प्रूफ करने के लिए मुझे रेंज निकालना पड़ेगा। ऑन टू प्रूफ करने के लिए, ऑन टू को सब्जेक्टिव भी बोला जाता है, इसको प्रूफ करने के लिए रेंज भी निकालना है। और रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, याद करो लास्ट जब मैंने एक्सप्लेन किया था, पहले मैं इस फंक्शन को y = fx लेट ले लूंगा पहले। ओके, let us cross multiply and let us make x as the subject। x को सब्जेक्ट बनाने के बाद क्या रहा कितना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे डोमेन है a, सेट a, कोडोमेन है सेट b। ऑलराइट, कोडोमेन इज सेट b, मतलब सेट b क्या है देखो तो एक बार, इट इज ऑल रियल नंबर्स, इट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। अब एक बात बताओ, वो छोड़ो, दैट यू जस्ट लीव दैट। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि यहां पे y, ये एक्सप्रेशन y के किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई बता सकते हो तुम लोग? मतलब यहाँ पे y का कौन सा वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा? यस, इट इज 1 क्लियरली। मतलब अगर हम y की जगह पे 1 लगा देंगे तो ये एक्सप्रेशन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब y की जगह 1 लगाने के बाद आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखें तो रेंज में 1 आ नहीं रहा। तो अगर रेंज में 1 नहीं आ रहा है, 1 के अलावा सब कुछ हम रेंज में लिख सकते हैं। क्यों, कैसे? बिकॉज हम यहाँ पे y की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी रियल नंबर्स पुट करें, रैंडमली अगर हम y की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करें तो सब पे उसका कुछ ना कुछ प्रीमेज होगा ही, बट 1 पे उसका कोई प्रीमेज नहीं होगा। एंड हेंस वी कैन से दैट जो रेंज है, और देखो यहाँ पे जो कोडोमेन है वो बराबर है, रेंज भी होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 और कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 है। And hence from here we come to the conclusion that the range is equals to codomain, hence it is what type of function? It is onto function। तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, मैं ये वाला पार्ट, सॉरी एक बार मैं काम करूँ, तुम लोग यहाँ तक पहले कॉपी कर लो और मैं इसी टाइप का एक सम दे रहा हूँ वो तुम लोग को करना है। पहले यहाँ तक कॉपी करो, मैं कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं I'll give you one sum। Now we are finding that if I put ये हम जानना चाहते हैं कि ये एक्सप्रेशन y के किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? Now for the denominator to be 0, dr stands for denominator to be 0, we have y minus 1 equal to 0। मतलब डिनोमिनेटर 0 किस पे होगा, जब y का वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज है, it will be equals to all real numbers except 1, and this is equals to codomain, check in your copy। ये किसके बराबर है? कोडोमेन के बराबर है। इससे क्या प्रूव होता है? It means every element in the codomain set has its pre-image। Therefore, f is an onto function। ये कैसा फंक्शन है? It is an onto function। I hope you got my point this everyone। ये समझ में आई ये लाइन सबके को? अभी लास्ट डे तुम लोग ने जो रेंज सीखा था वो उसी चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। आई थिंक क्लियर है सभी को एकदम कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ये जो एक्सप्रेशन है ये y के एक ही वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, और वो कौन सा वैल्यू है जिसपे इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, तो वो छोड़ के बाकी सब पे इसका इमेज प्रीइमेज एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए इसका रेंज क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 को ही जब पुट करेंगे तो इसका प्रीइमेज नहीं होगा। और ये जो रेंज है वो किसके बराबर है? कोडोमेन के बराबर। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज एन ऑनटू फंक्शन। ऑलराइट एवरीवन, अब मैं एकदम इसी तरह का सम दे रहा हूं, तुम एक बार कंप्लीट करो। Everyone do it faster right now, just now। I'm giving you similar type sum।
So you have a question, everyone note down. You have set A, which is all real numbers except 3. You have set B, which is all real numbers except 1. You have a function f, which is a to b, where f of x is x minus 2 by x minus 3. Okay, stop now. Find the show that this function is 1 1 and onto both. Everyone, please show that this function is 1 1 and onto both. This is the question we have. Okay, start it. एकदम similar type है. तुम लोग खुद से एक बार इसको complete करो. So everyone note down, the next topic we are starting is composition of functions. So what is this? Everyone note down. Suppose let us say, for example, you have a function fx, which is, let's say, x cube, x square, and you have a function g of x, which is sin x. Okay, ध्यान देना. Now one more question में find FOG. Number 2 find GOF. Number 3 find FOF. And number 4 find GOG. पर मान लो ये चारों चीज निकालने बोला जाए तो ध्यान देने का डबल वर्ड्स. Now what is FOG? Everyone note down. FOG का मतलब होता है function of x, gx. Function of g of x. Okay. तो एक बात बताओ मुझे तुम लोग, FOG का मतलब होता है f of g of x. तो एक बात बताओ, g of x क्या बताओ तो एक बार सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि g of x क्या है. g of x is sin x. All right everyone. Now अगर f of x x square है तो बताओ तो f of sin x कितना होगा? Yes. अगर मान लो f of x x square है तो बताओ तो f of x के जगह पे sin x है, तो f of sin x क्या होगा बताओ तो एक बार? sin x square. sin x का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग sin स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग sin स्क्वायर x लिख सकते हैं. तो तुमको यही बोला जाएगा फाइंड FOG. नेक्स्ट नंबर 2 GOF. GOF का मतलब हो गया फंक्शन g of f of x. तो f of x हो गया x स्क्वायर. नाउ टेल मी, अगर g of x sin x है तो g of x स्क्वायर क्या होगा? आई रिपीट, g of x अगर sin x है तो x की जगह पे x स्क्वायर है, x की जगह पे x स्क्वायर है, तो g of x स्क्वायर क्या होगा कोई बता सकता है? sin x square. sin x स्क्वायर. वेरी सिंपल. जैसे कि यहाँ पे x की जगह पे x स्क्वायर दिख रहा है तो बस तुमको राइट साइड में जहां पे x है वहां पे हम लोग को x स्क्वायर रिप्लेस करना है. ऑलराइट. नेक्स्ट अगर मान लो f of f बोला जाए मतलब ये क्या है? f of fx. नाउ अगर f of x x स्क्वायर है, f of x x स्क्वायर है तो बताओ तो फिर f of x स्क्वायर कितना होगा? सिंपल सा बात, x के जगह पे यहाँ पे x स्क्वायर है तो जहां तुमको x दिख रहा है वहां पे पहले x स्क्वायर लगा दो. तो बताओ तो आंसर क्या होगा? x to the power 4. x square to the power 4. दैट इज पहले x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो और जब पावर मल्टीप्लाई होता है x to the power 4 हो जाएगा. तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कुछ इस तरह का ही चीज है. ठीक है, तो ये कॉपी कर लो और ये लास्ट वाला फोर्थ नंबर कंप्लीट कर लो. फिर हम लोग कुछ सम सॉल्व करेंगे जो मैंने दिया तुम लोग उसका चॉइस. सो आई वांट योर अटेंशन हियर. You have a set A in which the elements are 1, 2, 3, 4. You have a function f which is a to a, and you have a function g which is again a to a. F is 1, 4, 2, 1, 3, 3 and 4, 2. Set g is, function g is 1, 3, 2, 1, 3, 2 and 4, 4. Everyone note down. देखो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है पहला वाला नंबर में GOF. ठीक है, जैसे यहाँ पे f दिया हुआ है, g दिया हुआ है, तो GOF क्या होगा ये निकालना. तो सबसे पहले ये बताओ GOF का मतलब क्या होता है? GOF का मतलब होता है g of f of x. क्लियर है सबके लिए? GOF का मतलब क्या होता है? गॉफ मत बोलना, गॉफ और फॉग मत बोलना प्लीज एवरीवन. GOF का मतलब क्या होता है? G of f of x. मतलब जैसे कि यहाँ पे हम g of x निकालते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे x की जगह पे क्या है? f of x है. ठीक है, अब ध्यान से एक बार नोट करना.
इस फंक्शन में देखो ध्यान से, f में डोमेन क्या है, f का डोमेन क्या है बताओ तो एक बार सबको बोलो, f का डोमेन क्या है, सेट A, मतलब हम f में क्या क्या एलिमेंट्स ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं 1 2 3 and 4. So let us start with x equals to 1. अगर हम x equals to 1 लेंगे तो ध्यान देने का, मुझे कोई बता सकता है कि f of 1 का आंसर क्या होगा, देखिए बताओ तो। एक फंक्शन में अगर मैं x की जगह 1 लगाऊं तो उसका आंसर क्या होगा, उसका इमेज क्या होगा, देखिए बता सकते हो तुम लोग, कैन यू टेल मी? देखो 1 का, देखो ध्यान से, 1 का इमेज, इस फंक्शन में 1 का इमेज क्या फॉर्म होगा 4, 2 का इमेज क्या फॉर्म होगा 1, image of 3 is 3, what is the image of 4, it is 2. So what is the image of 1 in function f? Image of 1 in function f is equal to 4, you can clearly see. Now अब एक बार देखो कि फंक्शन g में भी डोमेन सेट क्या बताओ तो सेट है, मतलब हम फंक्शन g में इनपुट क्या क्या ले सकते हैं 1 2 3 4 ले सकते हैं। अब देखो g of 4 बोला निकालिए, तो फंक्शन g में 4 का इमेज क्या फॉर्म होगा, देखो तो फंक्शन g में 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 1, तो वैसे ही 4 का इमेज क्या है बताओ तो, देखिए बताओ 4 का इमेज 4 है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि g और f में एक एलिमेंट क्या होगा, एक एलिमेंट इस तरह का क्या होगा, इट विल बी 1, 4. नेक्स्ट लेट अस टेक x इक्वल्स टू 2 नाउ। अगर हम x का वैल्यू 2 ले लें तो फिर g ऑफ f ऑफ 2 क्या होगा, देखो ध्यान से, सबसे पहले f ऑफ 2 क्या होगा, f ऑफ 2, मतलब जब हम इस फंक्शन में 2 लेंगे तो उसका इमेज क्या फॉर्म होगा 1. नाउ टेल मी एवरीवन, फंक्शन g में 1 का इमेज क्या फॉर्म होगा, 1 का इमेज बताओ तो एक बार 3, तो ये हो गया तुम्हारा 2, 3. उसी तरह से अगर हम x के जगह पे सपोज 2 के बदले अगर हम 3 ले लें तो क्या होगा, g ऑफ f ऑफ 3 क्या होगा, f ऑफ 3 हो गया, 3 का इमेज 3 और g का इमेज 3 में, 3 का g में 3 का इमेज क्या होगा, तो ये हो गया 3, 2. लास्ट में हो गया तुम्हारा 4. x का वैल्यू अगर हम 4 ले तो फिर g ऑफ f ऑफ 4, देखो ये सब एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी. 4 का इमेज क्या हो रहा है 2 और फंक्शन g में 2 का इमेज क्या फॉर्म हो रहा है 1, तो ये हो गया 4, 1. ओके, सो हम क्या देख रहे हैं, g ऑफ f में क्या क्या एलिमेंट्स है 1, 4 3, 3, 2 एंड 4, 1. सिमिलरली यहां पे बोला जा रहा है कि फाइंड f of g एंड f of f, फाइंड f of g एंड नंबर 3 f of f. f of g का मतलब होता है f of g of x और f of f का मतलब होता है f of fx. तो इस तरह करके 3-4 कंडीशन दिखा दो, 4 केसेस और निकालो क्या क्या है ऑर्डर. तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको को. यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये कंपोजिशन फंक्शन क्लियर है सबको क्या? यस सर. तो एक बार इसको कंप्लीट कर लो तुम लोग, इसके अंदर जो 2 और 3 है कंप्लीट कर लो और बाकी यहां से कौन कौन सा सम करना है मैं एक बार मार्क कर देता हूं. सब सम्स नहीं करता, मैं एक बार मार्क कर दो. नहीं सभी कर दो, ऑल द सम्स. यहाँ पे मैं सब कुछ सम्स किए जो काटना सब कर